Hello physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about hydrocephalus. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोसेफेलस के बारे में। लास्ट के वीडियोस में हमने जीबीएस सिंड्रोम डिस्कस किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते हैं। तो हाइड्रोसेफेलस क्या होता है वो समझता है। जैसे हाइड्रोसेफेलस का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में एक इमेज बनती है लाइक इन लार्ज हेड साइज। ओके, मोस्टली ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है कि उनका जो हेड का सर्कमफेरेंस है वो इंक्रीज़ कर जाता है। बट बहुत रेयर होता है कि आपको एडल्ट में ये देखने को मिले कि उनका हेड का साइज बहुत इनलार्ज कर गया है, जैसा कि छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, वहाँ जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, थर्ड वेंट्रिकल हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल हो गया, तो इन वेंट्रिकल्स में क्या होता है, स्वेल कर जाता है। सीएसएफ का प्रोडक्शंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सीएसएफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट जो सीएसएफ पाथवे होता है लाइक सर्कुलेशन सीएसएफ का वो धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है और सीक्रेशन उतना प्रोडक्शन हुआ जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सीएसएफ का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोडक्शंस बार बार हुआ जा रहा है। पर डे 500 ml का सीएसएफ फ्लूइड है वो प्रोड्यूस हो रहा है। बट जो सर्कुलेशंस है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सर्कुलेशन होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो उस कंडीशंस में क्या हुआ कि हमारे जो सीएसएफ है वो हमारे वेंट्रिकल्स में ही रहा। तो वेंट्रिकल्स में रहा, जिससे कि हमारे वेंट्रिकल्स क्या हुआ, स्वेल कर गए। ओके, तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि वेंट्रिकल्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं, और हमारे उस वेंट्रिकल स्वेलिंग की वजह से अदर वहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं, हमारे ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं, ब्रेन सेल होती है, वो श्रिंक करने लग जाती हैं। ओके, श्रिंक करने लग जाती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे अदर जो पार्ट है ब्रेन का वो अफेक्ट करता है। उसकी वजह से हमारे बॉडी का सिस्टम्स भी अफेक्ट करेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं। प्रोडक्शंस बढ़ा है, सर्कुलेशन थोड़ा सा इम्पेयर्ड हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया सर्कुलेशंस में। इसकी वजह से हमारे अराउंड टू द वेंट्रिकल्स जो एरिया है, ब्रेन टिश्यूज़ है, ब्रेन सेल्स है, वो श्रिंक कर जाते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। इन अ चाइल्ड विथ हाइड्रोसेफेलस देयर इज एक्सेसिव excess of CSF within the ventricle system and also subarachnoid space। हमारे वेंट्रिकल्स और सबआर्कनोइड स्पेस में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट हो जाती है सीएसएफ की। वेंट्रिकल एक्सपेंशन इज सीन सेकेंडरी टू ब्रेन सिंकेज फ्रॉम अ डिफ्यूज एट्रोपिक प्रोसेस। वेंट्रिकुलर एक्सपेंशन होगा, उस कंडीशंस में हमारे ब्रेन के जो अदर टिश्यूज होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, और हमारे एट्रोपिक प्रोसेस की वजह से। Okay, hydrocephalus term refers to enlargement of the head as a result of abnormal high accumulation of CSF in intracranial space। तो आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। इन्लार्जमेंट हो जाता है हेड क्योंकि सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे इंट्राक्रैनियल स्पेस में, हमारे वेंट्रिकल्स में, हमारे जो स्पेस हो गया वहाँ पे। सो पॉइंट से इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ का प्रोडक्शन से बढ़ जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन होता है फ्लो, मीन जो पाथवे है, सर्कुलेशन का पाथवे, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं। इंटरफेरेंस विद एब्जॉर्प्शन एंड द सर्कुलेशंस। और क्या होता है इसके फंक्शंस। तो फंक्शंस आई होप आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। सीएसएफ का फंक्शंस मोस्टली सबसे जो यूज़ में होता है वो हमारे शॉक एब्जॉर्प्शंस का होता है। एंड क्या होता है कि हमारे ब्रेन टिश्यूज़ को, ब्रेन सेल्स को ये ऑक्सीजन्स देता है एंड न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। ओके, एंड प्रोटेक्शंस के लिए इट गिव प्रोटेक्शंस टू डिफरेंट ब्रेन स्ट्रक्चर्स बाय हैविंग शॉक एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। इट हैज़ अ न्यूट्रिटिव वैल्यूज एंड सप्लाई न्यूट्रिशंस टू डिफरेंट एरियाज ऑफ अ ब्रेन। इट्स पाथवे ऑफ ड्रेनेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अ सीएनएस। ये सीएनएस का ड्रेनेज का भी पाथवे करते हैं। ओके, इट गिव यूएनसी टू द ब्रेन स्ट्रक्चर टू इट अ प्रोटेक्ट। नेक्स्ट समझते हैं फिजियोलॉजी ऑफ अ सीएसएफ। क्या होते हैं फिजियोलॉजी। फॉर्मेशन जो रहता है पर डे, फॉर्मेशन रहता है 500 ml पर डे। नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर इज 60 to 100 mm ऑफ एच। ये नॉर्मल्स हो गया। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ होता है, हमारे जो सीएसएफ पासेज होता है वो लिटिल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल थ्रू द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनेरो। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में पास करेगा थ्रू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेलिवियस, एंड फोर्थ वेंट्रिकल से हमारे सबआर्कनोइड स्पेस में पास कर जाता है थ्रू द फोरामेन ऑफ लुस्का एंड मेजेंडे।
ओके, तो ये हमारा एक पाथवे हो गया। यहाँ पे आप समझते हैं CSF फ्लूइड पाथवे। कोरोइड प्लेक्सिस और ऑफ अ लेटरल वेंट्रिकल। जो कोरोइड प्लेक्सिस क्या होता है, लेटरल जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अराउंड कुछ हमारी सेल्स होती हैं, लाइक ब्लड वेसल सेल्स होती हैं। तो वो वहाँ पे होती है, वो क्या करती है, वो ब्लड वेसल सेल हो गई और लेटरल जो हमारी ब्लड वेसल सेल हो गई, और जो वेंट्रिकल्स है तो वहाँ से ये सप्लाई करता है। जब कोई नैरोइंग हो जाता है वेसल्स में, वेसल्स धीरे धीरे नैरो करने लग जाती हैं, तो वो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है। तो कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल कहाँ से पास करेगा, थर्ड वेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मोनेरो। तो फोरामेन ऑफ मोनेरो पास हेल्प करता है थर्ड वेंट्रिकल में CSF को पाथवे के लिए, सर्कुलेशंस के लिए। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आने के लिए हमारा एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वेस होता है। फोर्थ वेंट्रिकल से हमारे सबएक्वेटरी स्पेस में CSF आने के लिए हमारा फोरामेन लुस्का एंड मेजेंडी होता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि सर्कुलेशंस कैसे होता है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शंस क्या होता है, चिपली एब्जॉर्ब जो हमारे विलाई होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है, एक्टिनोइड विलाई होता है वो CSF को एब्जॉर्ब करता है। सजाइटल साइनसेस हो गए, ड्रेन इनटू द क्रेनियल वेनस साइनसेस। It absorbed by the perineural lymphatic around it first, second, seventh and eighth cranial nerve। फर्स्ट, सेकंड, सेवन्थ और एट cranial nerve के अराउंड जितने सारे पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स होते हैं वो इसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। Now discuss to the classification of a hydrocephalus. So there are two type of a classification. First is a obstruction hydrocephalus and second is a non-obstruction of a hydrocephalus. So obstructions means within the ventricular system, हमारे जो वेंट्रिकल्स के अंदर हमारे जैसे कोरोइड प्लेक्सिस हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, हमारे टेंटोरियम्स हो गए, तो उनमें ऑब्स्ट्रक्शंस हो, मतलब मीन्स वो स्वेल कर जा रहे हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जा रही है। ओके, ब्रेन टिश्यूज है वो एक्सटेंड कर जा रहे हैं, श्रिंकिंग हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो विद इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम जब इस टाइप की कंडीशंस होती हैं तो हमारे CSF का ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट यही हमारा कह रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शंस to CSF within the ventricular system between the formation by choroid plexus and exit from the fourth ventricle। हमारे choroid plexus से हमारे fourth ventricles के बीच में जितने सारे जैसे abnormal जो भी abnormalities होती है, narrowing हो गया, expanding हो गया, swell कर गया एंड सुपराटेंटोरियल्स होते हैं हमारे एबनॉर्मल ग्रोथ कर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है उसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन हाइड्रोसेफेलस। मीन्स नॉन कम्युनिकेटेड होता है, CSF कहीं भी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। सेकेंड इज अ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस कम्युनिकेट, मीन्स इसमें विद इन द वेंट्रिकल्स नहीं होता, ये वेंट्रिकल्स के आउटसाइड होता है ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे जो हमारे सब लाइक जो पाथवेज था लेटरल टू थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से हमारे सब आर्कनोइड स्पेस, तो यहाँ पे जो सब आर्कनोइड स्पेस है वहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल से सब आर्कनोइड स्पेस में आने के लिए वहाँ पे कुछ ऑब्स्टिक्स होते हैं। लाइक ये ओवर जो फ्लो होता है आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से तो बाहर हो जाता है CSF, बट हमारे वेंट्रिकल सिस्टम इन CSF फ्लो आफ्टर वेंट्रिकल सिस्टम इन सब आर्कनोइड स्पेस, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस आता है। फोर्थ वेंट्रिकल से हमारे सब आर्कनोइड स्पेस में सर्कुलेट होने के बीच में वहाँ कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। ये वेंट्रिकल्स के बाहर होता है। ओके, कुछ हमारे कॉजेज हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस के लिए, कुछ है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए कुछ आ रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस लाइक विद इन द हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर हो रहा है। ओके, वेंट्रिकल्स के अंदर हो लाइक एक्यूरेट स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है, हमारे जो सेरेब्रल एक्यूरेट होता है थर्ड एंड फोर्थ, वहाँ पे नैरोइंग होने लग जाती है, नैरोइंग होने श्रिंक होने लगती है एक्यूरेट। इसकी वजह से लाइक जो हमारे लिटिल वेंट्रिकल्स है थर्ड वेंट्रिकल्स से हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में जब CSF फ्लूइड सर्कुलेट करता है तो उसके बीच में हमारे एक्यूरेट रहती है। वो क्या होता है, जब वो नैरोइंग हो जाता है तो उसकी वजह से थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में हमारे CSF का सर्कुलेशंस नहीं होते। नेक्स्ट इज सुप्रा टेंटोरियल मास कॉज टेंटोरियल हार्निएशंस। मीन्स जो हमारे टेंटोरियल्स होते हैं उनमें क्या होता है, अब नॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है अब टू द टेंटोरियम, तो उसकी वजह से वहाँ पे CSF का फ्लूइड है वो आगे की ओर सर्कुलेट नहीं कर पाता है। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमाटोमा, कोई वेंट्रिकल्स में हेमाटोमा हो गया उस कंडीशंस में, ट्यूमर्स हो गया वेंट्रिकल्स में, या शेरी मालफॉर्मेशंस लाइक ब्रेन टिश्यूज जब हमारे
एक्सटेंड करने लग जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, तो उस कंडीशंस में भी ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाता है CSF का। डैंडी वॉकर सिंड्रोम, तो इन डैंडी वॉकर सिंड्रोम बहुत रेयरली होता है। मोस्टली ये जो कंडीशंस रहती है वो फीटल डेवलपमेंट के टाइम रहती है। इसमें हमारा मोस्टली सेरिबेलम अफेक्ट करा जाता है। सेरिबेलम का जो पोस्टीरियर फोसा, सेरिबेलम एंड पोस्टीरियर फोसा होता है वो अफेक्ट करता है। लाइक अब नॉर्मल डेवलपमेंट होता है सेरिबेलम का, इसके बाद कंडीशंस में पेशेंट का कोऑर्डिनेशंस और मूवमेंट्स प्रॉब्लम इनिशिएट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। ओके, नेक्स्ट इज अ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? ये हमारे फोर्थ वेंट्रिकल से सब ऑर्गेनाइड स्पेस में जब CSF का सर्कुलेशन नहीं होता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस होने लगते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे? फोर्थ वेंट्रिकल से सब ऑर्गेनाइड स्पेस में, मीन्स हमारी वहाँ पे लेयर मिलेंगी। ओके, ब्रेन लेयर मिलती है। तो थिकनिंग ऑफ अ लैप्टोमेनिंजेस। लैप्टोमेनिंजेस लाइक हमारी जो लास्ट की इनर टू मेम्ब्रेन होती है, सॉरी लास्ट नहीं, इनर टू मेम्ब्रेन होती है ब्रेन की, जैसे कि हमारा पाया हो गया, एर्गनॉइड हो गई, तो ये इनमें क्या होता है, थिक होने लग जाती है। जब ये थिक होने लग जाती है तो उसकी वजह से क्या है कि ये आगे की ओर सर्कुलेट नहीं कर पाता। कोई इन्फेक्शंस हो गया, सब आर्कनोइड हैमरेज हो गया, हमारे सब आर्कनोइड एरिया पे कोई हैमरेज है, उस कंडीशन में CSF आगे सर्कुलेट नहीं करेगा। इंक्रीज CSF विस्कोसिटी, एक्सेसिव CSF प्रोडक्शंस। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट इज अ क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे पेशेंट्स में? ये वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब ठीक है, वैरी करते हैं, लाइक ये चिल्ड्रन और मेल जो एडल्ट हैं उन पे भी वैरी करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस। कंजेनाइटल लाइक जब बर्थ हुआ है उस टाइम क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं? जो बच्चे होते हैं उनमें इरिटेबिलिटी रहेगी, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहेंगे, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस लेवल एंड वॉमिटिंग, पुअर एपेटाइट। एक्यूट कंडीशन है। ग्रेजुअली क्या होगा, धीरे धीरे मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। स्कैल्प पे वो थिन हो जाएगा, वेन है वो डायलेटेड हो जाएंगे, हेड है इनलार्जमेंट दिखेगा, और हमारे जो फ्यूचर है वो बहुत डिलेड हो जाएगा, लेट होगा। डिलेड मोटर माइलस्टोन, बच्चों में वो जो माइलस्टोन है वो डिलेड माइलस्टोन हो गया। नेक्स्ट है एडल्ट टाइप हाइड्रोसेफेलिस। एडल्ट टाइप में क्या देखने को मिला, एक्यूट कंडीशन, वही हमारा ICP प्रेशर है वो बढ़ जाता है। हेडेक पेशेंट का कंप्लेंट रहेगा, वॉमिटिंग, डिटोरेशन, कॉन्शियस लेवल, ब्लड विजन, पैप्लिडेमा। इसमें क्या होता है कि हमारी जो ऑप्टिक डिस्क है वो स्वेल कर जाती है। प्रेशर जब हमारे ब्रेन की सेल्स अराउंड प्रेशर जब डेवलप होता है तो हमारी जो ऑप्टिक डिस्क होती है वो स्वेल कर जाती है। अवॉर्ड गैस पैशेस, इसमें क्या हम आईज मूवमेंट कराते हैं, तो वो आई का मूवमेंट्स, आई बॉल का मूवमेंट्स रहता है वो ऊपर क्यों रहता है, अवॉर्ड साइड रहता है। फोटोफोबिया, लाइक पेशेंट्स का रहेगा कि उसे लाइट से बहुत ज़्यादा फोबिया है। नेक स्टिफनेस का कंप्लेंट रहेगा। ग्रेजुअली क्या क्या धीरे धीरे और क्या बढ़ता रहेगा, डिमेंशिया हो जाता है, मेमोरी लॉस, गेट अटेक्सिया, इनकॉन्टिनेंस, स्पास्टिसिटी, डिप्रेस कॉन्शियसनेस, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर चेंजेस। एंड एक लास्ट हमारे हैकिम टाइट्स होता है। इसमें क्या है कि गेट अटेक्सिया, इनकॉन्टिनेंस एंड डिमेंशिया के सिम्टम्स इंक्लूड रहते हैं। और क्या देखने को मिलेगा, क्रैक पॉप साउंड, लाइक स्कल पे जब आप परकस करेंगे तो वहाँ पे पॉप साउंड आपको सुनाई देगा। इंक्रीज स्कल सर्कमफेरेंस, ओके, सन सेटिंग आइज, लाइक जब आप चेक करेंगे आइज, दोनों आइज को ऐसा लगेगा जैसे जब सन सेट करता है, इस टाइप से हमारे जो प्यूपल है इस टाइप से रहेगा कि वो सेट हो, लाइक इस टाइप से डाउनवर्ड रहेगा। तो ऐसा फील होगा जब हमारा सनसेट होता है तो उस टाइप का आई पिपल्स दिखेगी। हॉरिजॉन्टल गेज पैरालिसिस, ओके, हॉरिजॉन्टली गेज पैरालिसिस, लाइक आप एक बोलेंगे पेशेंट्स के कि आपको एक टारगेट पॉइंट्स पे देखना है एंड हेड को रोटेट करना है, बट आई का जो विजन है वो एक टारगेट पॉइंट्स पे रहना चाहिए, बट वहाँ पे क्या होगा कि उसका आई बॉल मूवमेंट्स कर जाएगा हॉरिजॉन्टली। पैप्लिडेमा, जैसे कि हमने बताया, ऑप्टिक डिस्क स्वेल कर जाती है। स्पास्टिक पैरालिसिस विद लोअर लिम्ब हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड एक्सटेंसर प्लांटर रिफ्लेक्सिया। नेक्स्ट इसका करेगा इन्वेस्टिगेशंस। तो हाउ टू इन्वेस्टिगेशन, हम स्कल एक्सरे देखते हैं। स्कल एक्सरे में हमें देखने को मिलेगा क्रेनियल वॉल्स एनोमलीज, लाइक क्रेनियल वॉल्स जो है वहाँ पे देखने को स्वेल्स कर जाएंगी, स्वेल हो गए। शैडो रिप्रेजेंट कैल्सिफिकेशन ऑफ नॉर्मल इंटरक्रेनियल स्ट्रक्चर्स, थिनिंग ऑफ अ क्रेनियल वॉल्स, enlargement of the cranium, separation of a suture, enlargement of the venous channel of the skull। CT स्कैन कराएंगे, MRI करा सकते हैं, ICP मॉनिटरिंग करा सकते हैं, लंबर पंचर कर सकते हैं एग्जामिनेशंस के लिए। लेकिन यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे आप, ये नॉर्मल हमारा वेंटिकल्स है, ये हमारा इनलार्ज वेंटिकल है। CT स्कैन में आपको इस टाइप से दिखेगा ये, ओके।
अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फिजियोथेरेपी असिस्टेंट एंड देन फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियोज़ का वेट करिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है नेक्स्ट वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।